नमस्कार। कृषि विद्यापीठ आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 29 अप्रैल को हमारे ज़िले में मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम भी सुरक्षित रहें और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। इस भयंकर विविधता से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसका संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो मतदान केंद्र में मतदान करने से पहले हमें कुछ बातों को सुनिश्चित करना होगा और कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम संक्रमण के शिकार ना हों। तो पहली चीज़ तो ये है कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले हम मास्क जो है ठीक से लगा लें, और मास्क ऐसा होना चाहिए कि हमारा हमारा आधा चेहरा कम से कम, नाक और मुंह पूरी तरह से ढका रहे। साथ में हम सैनिटाइजर लेकर के जाएं, और सैनिटाइजर के साथ साथ हम पेन भी लेके जाएं, क्योंकि अंदर जब आप जाते हैं तो बैलेट पेपर मिलने के बाद आपको साइन करना होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपना पेन स्वयं लेकर के जाएं, और वहाँ से मतदान कर्मियों के पेन को आपको यूज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप मास्क, सैनिटाइजर और पेन खुद अपने साथ लेकर के जाएं। मतदान केंद्र में अंदर जाने से पहले आप मतदान पर्ची को, जिसमें कि आपका नाम और आपका नंबर रहता है, उसको आप अवश्य पहले से प्राप्त कर लें, जिससे कि मतदान केंद्र के अंदर आपको ज़्यादा समय ना लगे। इससे आपके समय की भी बचत होगी और ज़्यादा समय आपको अंदर रहना भी नहीं पड़ेगा। मतदान जब आप करते हैं तो आपको स्टैंप लगाना होता है। तो आप स्टैंप लगाने से पहले भी अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, और बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाने के बाद और पेटी में, मत पेटी में, आपको बैलेट पेपर डालने के बाद तुरंत आपको अपना हाथ सैनिटाइज कर लेना होता है, करना होगा, क्योंकि उस स्टैंप को बहुत सारे लोगों ने टच किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, उसे छुआ होगा। तो इसलिए आप मतदान करने के तुरंत बाद आप अपना हाथ सैनिटाइज कर लें, और तब तक आप अपने हाथ को शरीर के किसी अन्य अंग तक ना ले जाएं। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें मतदान कर्मियों से भी एक दूरी बनाए रखनी है। हमें उनके नज़दीक नहीं जाना है। हालांकि मतदान कर्मी भी इस बात का ध्यान रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको और उनके बीच एक दूरी बनी रहे, लेकिन इस बातों को आपको भी ध्यान में रखना होगा कि मतदान कर्मी से आपकी दूरी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ रहेंगे और बहुत सारे लोग अंदर आएंगे और जाएंगे। तो इससे मतदान करने से भी आप दूरी बनाए रखें। कुछ अन्य बातें भी हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना होगा। अन्य बातों को बताने के लिए हमारे साथ में हैं हमारे ही कुलीन मिस्टर आकाश वर्मा जी। तो आइए कुछ उनसे भी सीखते हैं, कुछ उनसे भी सुनते हैं। आकाश वर्मा जी। नमस्कार साथियों। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हमको क्या क्या चीज़ों पे बहुत ही ध्यान देना है। हम ये जागरूकता को करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम चाहते हैं आप सभी सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर आपका जीवन काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकेगा। तो काफ़ी चीज़ें सर ने जो बता दी हैं वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आज के ही दिनांक में, जैसे दिनांक कल 29 को आपका वोटिंग पड़ने वाली है, तो आपको आज ही के दिनांक में क्या-क्या सुनिश्चित कर लेना है। आज ही आपको सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर लेनी होगी, आज ही पेन ले आइए आप, और जो मतदान पर्ची जिसके बारे में सर ने बताया था आपको, वो मतदान पर्ची भी आज आप ही अरेंज कर लीजिए। अब ऐसा नहीं करिएगा घर के सारे लोग चले जाइएगा एक साथ, किसी एक पर्सन को भेजिएगा, वो मतदान पर्ची काफ़ी आसानी से वो प्राप्त कर सकेगा। अब मतदान पर्ची प्राप्त क्यों करना है? जैसा सर ने बताया आपको कि मतदान पर्ची जब आपको प्राप्त रहेगी, तब आप अंदर जाओगे तो आप मतदान पर्ची से अपना नंबर बताओ, जो वोटर लिस्ट में आपका नंबर होगा, वो जब आप बता दोगे तो बहुत ही आसानी से वो नंबर, वो जो भी वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर होगा, जो आपका इलेक्शन कंडक्ट करा रहा होगा, वो तुरंत बता देगा कि हाँ, आपका नंबर यहाँ पर है। आपने तुरंत वहाँ साइन किया, आप वापस आ जाओगे। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो फिर उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको कम से कम समय मतदान केंद्र के अंदर बिताना है। जो पोलिंग बूथ है, वहाँ आपको कम से कम समय बिताना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखोगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं, वो सभी प्रत्याशी आप लोगों से मिलने आएँगे, या फिर जब आप मतदान केंद्र पे जाओगे, तो वहाँ आपसे वो मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे भी आप ये सुनिश्चित करना कि आप उनसे भी कम से कम 2 गज की दूरी रखे रहिए। इससे क्या होगा, वो लोग क्या होगा, काफ़ी लोगों से मिल रहे होंगे, उनका कॉन्टैक्ट काफ़ी लोगों से हुआ होगा, और अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो फिर इससे क्या होगा, हो सकता है कि वो संक्रमण आप तक पहुँच जाए। तो जो चीज़ें बताई गई हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है।
जो भी सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, हर व्यक्ति जो भी हो मतदान केंद्र पे मिल रहा हो, आपको उससे उचित दूरी बनानी है। जब आप वोटर्स लिस्ट में जाएँगे, जो वोटिंग करने जाएँगे, वहाँ पर आप प्रयास ये करिए उस समय पे जाइए जब भीड़ कम हो। अब ये पता कैसे चलेगा? आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य को पोलिंग बूथ, क्योंकि आपके गाँव में ही कहीं पर होगा, तो वहाँ पोलिंग बूथ पर आप भेज कर देख लें कि भीड़ जिस समय कम हो, कोशिश करें आप उस समय जाएँ। ज़्यादातर लोग सुबह के समय जाते हैं तो उस समय भीड़ रहती है। आप भीड़ से बचिए, क्योंकि यही समय है जिससे हमको बचा के रखना है। अगर हम इस समय अपने आप को बहुत सुरक्षित रखते हैं, तो फिर ये एक बहुत अच्छी पहल हो पाएगी। तो क्या-क्या चीज़ें हैं, एक बार फिर से बताते हैं। हाँ, ठीक। जैसा कि एक पॉइंट मिस हो रहा था, सर बता रहे हैं, भीड़-भाड़ से बचें। भीड़-भाड़ से बचना ज़रूरी है, ठीक। फिर से एक सारे के सारे पॉइंट को कंक्लूड कर रहा हूँ। आज के टाइम पे आज ही आप सैनिटाइज़र, मास्क कोशिश करें डबल लेयर का मास्क पहनें, ठीक है? इस तरह का डबल लेयर का मास्क रहेगा आपके पास, तो फिर आप ज़्यादा सिक्योर रह पाओगे, ठीक। तो मास्क, सैनिटाइज़र, आपकी अपनी पेन जिससे आप अंदर जाके साइन कर सको। वहाँ भी पेन होती है, पर आपको कोशिश करना है आपका सामान सारा आपके पास रहे, ठीक। उसके अलावा आप जब जाओगे तो आपका सैनिटाइज़र, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सैनिटाइज़ किया हाथ को, फिर वहाँ से बाहर निकलते हुए भी आपको कोशिश करनी है कि आपको सबसे एक दूरी बना के रखनी है। ये मैसेज आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि हो सकता है कि एक मैसेज काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले। हो सकता हो काफ़ी लोग पहले से सावधान हैं, सुरक्षित रहेंगे, पर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो अनजान हो, आप बच्चों को, अपने परिवार के सभी जनों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करना होगा इसके प्रति, कि वो किस तरह से जागरूक हों। और ये आपके पास इसीलिए भेजा जा रहा है कि आपके थ्रू काफ़ी कम बच्चे ऐसे होंगे, आई थिंक 1 से 2% बच्चे होंगे जो वोटिंग के लिए जा रहे होंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले ही हैं। तो ये आपको उनको जागरूक करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप उनको जागरूक करें, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। वो सुरक्षित रहेंगे तो फिर आगे जीवन अच्छे से चलेगा सबका। हाँ। भीड़-भाड़ से बचिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मतदान के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। हालाँकि इस तरह की अगर भीड़ लगती है तो जो सिक्योरिटी पर्सन्स होंगे, जो पुलिसकर्मी होंगे, वो भीड़ होने से रोकेंगे, लेकिन फिर भी 4-6 लोग तो खड़े ही रहते ही हैं। तो आप अगर उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनसे भी दूरी बनाए रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि लाइन लगती है, तो लाइन में भी जब आप लगिए, तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आगे या पीछे जो लोग खड़े हैं, उनसे आपकी कम से कम 2 गज की दूरी हो। अगर कोई व्यक्ति छींक रहा है, कोई व्यक्ति खाँस रहा है, तो उससे भी आप उचित दूरी बनाए रखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना संक्रमित ही हो, क्योंकि इस समय सीज़न भी इस तरह का चल रहा है, चैत का महीना है, तो इस तरह से तमाम इस तरह की जो है संक्रमण फैलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोरोना ही हो, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पर आप जो है उनसे दूरी बनाए रखिए। तो भीड़-भाड़ से ज़रूर बचिए, और इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।